लेकिन दुख की घड़ी में आपको शायद एक कंधा भी नहीं मिलेगा जिस पर आप अपना सिर रखकर रो सकें। पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन इसमें 8 लोग भी शायद ऐसे नहीं होंगे जिन्हें आप वाकई में अपना कह सकें। सोशल मीडिया पर भले ही हमारे हजारों दोस्त होंगे, फॉलोअर्स होंगे, लेकिन असल जिंदगी में एक भी हमारे साथ नहीं। आज भीड़ में हर कोई अकेला महसूस कर रहा है और यही आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी है। अकेलेपन के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसका असर धूम्रपान और मोटापे की तरह आपके शरीर पर नजर नहीं आता। कोई और बीमारी अगर हो तो आपके शरीर पर असर दिखता है। लोग पूछते हैं कि ऐसा लगता है कि आप बीमार हैं। क्या आप जानते हैं कि अकेलापन एक दिन में 15 सिगरेट पीने से भी ज्यादा खतरनाक है? अकेलापन समय से पहले मौत के खतरे को 25% तक बढ़ा देता है। अकेलेपन से ब्रेन स्ट्रोक और हृदय रोग का खतरा 30% तक बढ़ता है। यह डिमेंशिया के खतरे को 50% तक बढ़ा देता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आप समय रहते अकेलेपन की इस बीमारी को पहचान लें और यह जान लें कि कहीं आप भी अकेलेपन के इस अंधेरे में खोते तो नहीं जा रहे हैं। वर्ष 2023 में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन को एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट घोषित किया। अकेलेपन को परिभाषित करते हुए WHO ने कहा कि यह व्यक्ति की अपनी भावनात्मक पीड़ा है जो सामाजिक अलगाव और सार्थक रिश्तों की कमी से पैदा होती है। आज अकेलापन दुनिया भर में एक गंभीर बीमारी का रूप ले चुका है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में लोग इस कदर अकेले हो चुके हैं कि अगर उनकी मृत्यु भी हो जाए तो कई कई दिनों तक बाहरी दुनिया को उनकी मौत के बारे में पता नहीं चलता। इस कहानी को सुनिए। पिछले साल जापान में करीब 76,000 लोगों की मौत उनके घर में अकेले हुई। इनमें करीब 4,000 मौत ऐसी थी जिसमें करीब 1 महीने के बाद बाहर के लोगों को उनकी डेड बॉडीज मिली। जापान में अकेलेपन को दूर करने के लिए ज्यादा उम्र के लोग कई बार जानबूझकर अपराध करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जिससे कि उन्हें सजा मिले और सजा के बाद वो जेल में दूसरे लोगों से मिलकर कुछ बातचीत कर सके, उनका मन लग जाए। भारत में भी अकेलापन तेजी से फैल रहा है और इसकी मुख्य वजह है भारतीय समाज में आया एक नया बदलाव। पहले हमारे परिवार में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के साथ हम अपना सुख दुख शेयर कर लिया करते थे। जॉइंट फैमिली होती थी, लंबा चौड़ा हंसता खेलता परिवार होता था। लेकिन अब यह पुराने जमाने की बात है। अब जॉइंट फैमिली की जगह न्यूक्लियर फैमिली ने ले ली है। महानगरों में अब डिंक्स यानी डुअल इनकम नो किड्स का चलन बढ़ रहा है, जहां सिर्फ परिवार में पति पत्नी ही रहते हैं और वो बच्चे तक पैदा नहीं करना चाहते। बच्चे भी इसलिए नहीं पैदा करना चाहते कि वो ये जानते हैं कि अगर बच्चे पैदा किए तो उनकी देखभाल करने वाला परिवार में कोई नहीं। पहले हम अनजान लोगों से भी बात कर लिया करते थे। कोई रास्ता पूछता था तो बड़ा मन से उसे रास्ता बताते थे। कई बार तो घर तक छोड़कर आ जाते थे। बाजार जाते थे तो परचून की दुकान पर, सब्जी की दुकान पर दुकानदार से बातचीत कर लिया करते थे। लोगों से उनका हालचाल पूछ लिया करते थे। चाय की दुकान पर कई बार अनजान लोगों से बात कर लिया करते थे। अपने दोस्तों से कहते थे कि चलिए चाय की दुकान पर मिलते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से अब बाजार आना जाना भी बंद हो गया। अनजान लोगों से बातचीत बंद हो गई। उस दुकानदार से कभी कभी जो हालचाल पूछ लिया करते थे वो भी बंद हो गया। किसके घर में क्या चल रहा है, कुछ सुख दुख अगर बांटने का समय आता था वो सब भी बंद हो गया, क्योंकि किसी के पास समय नहीं। और बाकी की जो कसर है वो वर्क फ्रॉम होम ने पूरी कर दी। 2021 के ग्लोबल सर्वे के मुताबिक भारत दुनिया में अकेलेपन से प्रभावित होने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। और इस रिपोर्ट में लिखा है कि भारत के शहरों में 43% लोग अकेलापन महसूस करते हैं। और एक और चिंता में डालने वाली बात यह है कि 13 से 15 साल की उम्र के 25% बच्चे अकेलापन अनुभव कर रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से भी अकेलापन तेजी से बढ़ा है। सोशल मीडिया की लत युवाओं में अलगाव और डिप्रेशन को बढ़ा रही है। आजकल भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसी की आंखों में आंख डालने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने बैठने की जरूरत नहीं है, किसी का चेहरा देखने की जरूरत नहीं है, किसी को मुस्कुराहट देने की जरूरत नहीं है, किसी की आंखों में आंसू देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इमोजीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।